हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 18 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसकी रिवीजन करेंगे और इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? यानी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है भारत ने। भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इस विश्व कप को तीसरी बार जीता है। इससे पहले 2012 में और 2017 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता था। दोस्तों, फाइनल मुकाबला 2022 का बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है वो 2024 में पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, तो दोस्तों उसके कप्तान कौन है? अजय कुमार रेड्डी। क्या नाम है? अजय कुमार रेड्डी। अगला प्रश्न है, गमोचा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम। तो असम का जो गमोचा है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, गमोचा का अर्थ होता है तौलिया। ये आप देख पा रहे हैं, यह है गमोचा और यह एक प्रकार की विशेष तौलिया है जो कि दोस्तों असम में पाई जाती है। असम के लोग जो हैं इसे प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इस असम की जो ये तौलिया है, इसकी विशेषता ये है कि इसे हाथ से बुना जाता है और बुजुर्गों और मेहमानों को ये जो तौलिया है दोस्तों, जिसे गमोचा बोला जाता है, इसे सम्मान के तौर पर दिया जाता है। बिहू महोत्सव जब आयोजित होता है असम में, तो उस समय इसका आदान प्रदान किया जाता है। जब इसका आदान प्रदान किया जाता है बिहू महोत्सव के दौरान, तो इसे बिहू बान कहा जाता है। जीआई टैग क्या होता है? तो दोस्तों जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह किसी क्षेत्र या राज्य की विशिष्ट पहचान होती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो गमोचा है उसको असम के क्षेत्र में जीआई टैग दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो गमोचा है वो असम में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसे विशिष्ट पहचान दी गई है और ये विशिष्ट पहचान का जो प्रमाण पत्र है ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो भौगोलिक संकेत या जीआई टैग 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। 2004-5 में जो दार्जिलिंग की चाय थी वो भारत की पहली जीआई टैग प्राप्त वस्तु थी। दोस्तों अभी वर्तमान में भारत में 400 से अधिक जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके मनाने के पीछे का कारण यह है कि 18 दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक, भाषा, राष्ट्रीयता या जाति के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों पर वक्तव्य दिया गया था और उसको प्रसारित किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए ही भारत में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। याद रखना है इस थीम को। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है जयराम ठाकुर ने। तो केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। तो उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है और इस अनावरण समारोह में दोस्तों 1975 के हॉकी विश्व कप के जो विजेता खिलाड़ी थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। देखिए दोस्तों 2023 में 13 जनवरी 2023 में जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है और राउरकेला है, यहाँ पर पुरुष विश्व कप होने वाला है हॉकी का। याद रखना है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का भी शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका।
सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि समलैंगिक विवाह का मतलब क्या है। तो एक ही लिंग के व्यक्ति अगर आपस में विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को समलैंगिक विवाह कहा जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कानून पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका में जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता या वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1996 में अमेरिका में एक कानून आया था जिसके तहत पुरुष और महिला के बीच विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी, लेकिन अब जो कानून आया है 2022 में, इसमें समलैंगिक विवाह को भी कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। 2022 तक अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सहित 33 ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। याद रखना है आपको एक और पॉइंट कि इंडिया में इस प्रकार के विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, एम्स नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है और इस एम्स की स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, अब क्या होगा इस क्षेत्र में कि इस एम्स का जो एरिया होगा वहां पर अगर कोई व्यक्ति या कोई मरीज धूम्रपान करता है या तंबाकू का सेवन करता है या थूकता है तो ऐसे व्यक्ति पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव याद रखना है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो 16 दिसंबर 2022 को वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन 16 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा और इसका उद्देश्य है महान महाकाव्यों योद्धाओं को सम्मानित करना जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है और ये जो बैठक है ये 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो जीएसटी परिषद होती है या जीएसटी काउंसिल होती है, यह क्या काम करती है कि जो दर होती है और जो नियम होते हैं जो विनिमय बनाने के का काम करती है, नियम दर और विनिमय बनाने का काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। ठीक है, और इस जीएसटी काउंसिल में यानी 48वीं जीएसटी की जो बैठक हुई थी उसमें दालों की भूसी पर लगने वाले कर की दर को 5% से घटा करके शून्य कर दिया गया है। पिछली बैठक जो है वो 28 से 29 जून 2022 के बीच में चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान प्राप्त कर लिए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान प्राप्त कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, 36 राफेल विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और इसका जो 36वां विमान है अब वो भारत पहुंच चुका है। भारत और फ्रांस ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राफेल विमान की। तो राफेल विमान को किसने बनाया है? तो दसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है उसके द्वारा राफेल विमान को बनाया गया है। राफेल विमान का जो वजन है वो है 24,500 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 10.3 से 5 इसकी लंबाई है 10.3 मीटर और ऊंचाई है 5.3 मीटर। इसकी टॉप स्पीड है 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों इसके वजन ढोने की जो क्षमता है वो है 9500 किलोग्राम, ये मैक्सिमम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राफेल विमान से रिलेटेड, इनको आप नोट जरूर करिएगा। लास्ट प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। किसका? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का। ठीक है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित किया जा रहा है। यह 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसमें से 30 से अधिक ऊर्जा मंत्री, 50 से अधिक CEO और 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों आपको इतना रखना है कि जो भारत ऊर्जा सप्ताह है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? भारत ने। गमोचा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? असम से। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। एम्स नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने नई दिल्ली में GST परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है? निर्मला सीतारमण ने। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान प्राप्त किए हैं? 36। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर इसके बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के PDF और जो भी इंपॉर्टेंट PDF हैं वो सभी उपलब्ध हैं आपको हमारे ऐप पर, तो उनको डाउनलोड जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।